ऑब्जेक्टिव का सजेशन, जैसे ई दिए हैं उससे ऑब्जेक्टिव। अच्छा ओकरा बाद उससे ऑब्जेक्टिव के दे, तोरा सबसे पागल हम ही जना लिए। बेशर्मा बेलज्जा बेसहाया, ओकर बाद जे सजेशन दिए ने ओकर आंसर लिख लिख के ना फिर ओकर कॉपी में तोरा बांट देंगे का 2-2 पेज। तुम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, परीक्षा में हम ही आ जाएंगे। वैसे लिख चुआंधा देखन वो ऑब्जेक्टिव के खोजे, बुकलेट नहीं दिए स्टार पॉइंट वाला, नहीं लिखा है कॉपी मजे से। रात दिन में 10वां में तो लगल रहो, बाकी मतलब नहीं रखी तोर की होबो को। हमरे टॉप तो करा दा, टॉप हो जाएगा बेहुदा जिला टॉप का 10,000 रुपया हमारा चल जाएगा। हम कोशिश करेंगे टॉप नहीं है ना बेहू ऑप्शन पढ़ाए नहीं रे नंदी है। स्टेट टॉप का 50,000, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं आता है, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता है, एक भी छलका तो दिल हल्का हो जाता है। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता है, एक भी छलका तो दिल हल्का हो जाता है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो, वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। अरे बोलो तो कुछ ऐसा बोलो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि हर लफ्ज गजल बनने पे मजबूर हो जाए। देश वाला होना चाहिए ना। कल परसों हिट होगा, ये वाला चलना चाहिए है ना जी, ये वाला शायरी। जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर बेहुदा तुम लोग बाबा करके बुला देते हो। जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोनों में लिपट कर, सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर मई मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर मरे ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिए बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है ना। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पेज है, अभी तो पूरा किताब बाकी है।
अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, ये सब धुआं है कोई आसमां थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जवान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसजंद हैं, जो आज साहिबे मसनंद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। फिर कल चलेगा, प्रश्न उधर पर आ जाइए। क्या बोले? लौट कर आऊंगा। उनका मन है कुछ रूप में वहां के धरती से उनको प्रेम है ना। लिखिए स्टार पर। लौट कर आऊंगा फिर, यह एक अखियों के पलवों पर कुछ लगे लाता है कि बउआ शामको है धमिया के। लौट कर आऊंगा फिर, छुछुंदरी कर ले बोला हमें नहीं लगा के लिए बकलोल है धम जरी के हैं और लगे कहती। लौट कर आऊंगा फिर, यह एक कविता है जो जीवनानंद दास के द्वारा, जो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। जो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। जो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। लिखो। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। क्या नाम हुआ था? नेक्स्ट स्टार पर। इनके प्रमुख काव्य संकलन है, कविता वाला हो कि लिखे जो। इनके प्रमुख काव्य संकलन है किनके बउआ? इनके प्रमुख काव्य संकलन है किनके बउआ? इनके प्रमुख काव्य संकलन है झरा पालक, धूसर पांडुलिपि। सब विषय सब कॉपी करते हैं ना। हम जज सब दिखाएंगे, सब एक दो जांच करेंगे, हम कलम देंगे सबको। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, आवाज आ रहा कैसे? बनलता सेन, बनलता सेन आदि मने और सभी, आदि मने और सभी। बनलता सेन काव्य ग्रंथ को
बनलता सेन काव्य ग्रंथ को बनलता सेन के काव्य ग्रंथ को रविंद्र युग की संज्ञा दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होने? रविंद्र युग की संज्ञा दी गई है। रविंद्र युग की संज्ञा दी गई है। बनलता सेन के काव्य ग्रंथ को रविंद्र युग की संज्ञा बनलता सेन काव्य ग्रंथ को रविंद्र युग की संज्ञा दी गई है। कौन युग की बउआ? रविंद्र युग। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बनलता सेन की रचना पर 1952 ईस्वी में बनलता सेन की रचना पर 1952 ईस्वी में इन्हें श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया था। किनको बउआ? कैसा भाई? तो श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लौटकर आऊंगा फिर कविता, लौटकर आऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में। सर दर्द कर बाबू, तो गर्मी छिटक लो है, गर्मी। सांता क्लोज नहीं लो आज। लौट कर आऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अब बउआ पढ़ा लिख क्या? एगो आती थी ना महलवास, कहाँ है वो छोटिया? कहाँ गई है? बजा तो मैंने टॉपर करने की तैयारी चल रही है। अब पैसा सभी तो दे ले है वो है? बोलना सर तोरा खोज रहा खुहल ठीक जरी वो कुल है वीडियो देखो। अच्छा 10वां वाला देख लेते ठीक कोई दिक्कत नहीं। देख आदत बन गया रे जरी वो है ये। लौट कर आऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लौट कर आऊंगा फिर कविता कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट स्टार पर मार्क्स लगा बुआ थोड़ा सा। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में देखती हमको थूथा होता है। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में और इधर झांसी की रच में आई क्या चलो पूजा प्रिय दोस्ती हुआ कि नहीं पता नहीं। कौन सी तैयारी करती बहन रे? इतना खूबसूरत है पढ़ने में, अगर जिंदगी में आदमी नहीं कुछ कर पाता है तो फिर बेकार उसका जिंदगी। लड़का और लड़के लोग को बताएं कि हाइपोथैलेमस थोड़ा सक्रिय हो जाता है। अब मैट्रिक में 400 नंबर लाएं, बुझ रहे जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए, करना चाहिए। 10 साल का पढ़ाई आपका बेकार था वो, अब 2 साल आप कष्ट करे करो है, मैट्रिक प्लस इंटर बस अगर नौकरी हो जाएगा। अब इंटर में भी बढ़िया नंबर और बावजूद अगर भटकता है तो बउआ जिंदगी में ओकरा कहीं कोई इज्जत दे वाला नहीं है। लड़की है तो वो हाउस वाइफ बन के रहेगी। एक हाउस वाइफ क्या करती है? पति के लिए, सास ससुर के लिए, ननद भौजाई के लिए, ननद के लिए, अपन बाल बच्चा के लिए, बस ओकर जिंदगी ओकरे लिए होता है। एक हाउस वाइफ का जिंदगी वो है। अब बताओ ओकरा में के चिंता ज्यादा? ओकरा के चिन्ह पाता? टोलवा ज्यादा? टोलवा गाँव में तो टोलवा में चिंता, शहर में तो कौन चिन्ह? घर के अंदर बस उन्हें महलवा लगा दो, हम फलना के घरा वाली, उसके बाद कोई चिन्हना चाहता है? लड़कियां लोग को गजब अपना जिंदगी संकुचित कर लेती है। नहीं
दिमाग है लेकिन विस्तृत नहीं कर पाते। तो किसी के अंडर में रहो, गुलामी खटके रहो। एगो बकलोल है पढ़े में तो कोई दिक्कत नहीं, मेहंदी रचाई मैंने सजना के नाम की। अब तेज तरार के रहो दिमाग में सब चले लगो है ना। गुंजन सक्सेना एगो फिल्म है, कंसंट्रेट सुनो, हाँ लड़की का, तो बेचारी पायलट बनती, पहला लड़ाकू विमान का पायलट जो बनती है गुंजन सक्सेना है, पढ़ने के लिए आता है। वो प्रोग्राम पर फिल्म बन गया है, आवाज रखें सर। तो जो पायलट बनती है ना, तो लड़की के पहले के लड़ाकू विमान का पायलट होना है ये नहीं रहता है। तो ओकरे लिए क्या रहता है, लड़की के लिए अलग कैंपस बना हुआ नहीं रहता, ट्रेनिंग सेंटर। लड़के में वाला मुँह जाती है, कुछ रहता है लड़की का, जिससे लड़का किसी एकदम सुतता है अपना थी में, उसके लिए भी हो इन्हीं की सेपरेट उसका कमरा तमरा कहीं कुछ नहीं था। वहाँ लड़का सब होकर बराबर मजाक उड़ाते रहता है, समझ। उसके लिए अलग से सोचो, एगो होता है ना लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, इस सब कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जाती है वहाँ ट्रेनिंग में 1 महीना रहती है, बड़ी परेशान लड़का, वो सब मजाक उजाक उड़ाता है। अगर घर आती है, पापा से नहीं कुछ बोलती, घर चलाती उठा पुठा के, छुट्टी लेकर आ जाती है। और उसके मूड में रहता है कि अब जाना कैंपस जाना नहीं है वहाँ से। उसके बाद बीच में सहेली की शादी में जाती है। सहेलिया की शादी होते देखी, सहेलिया होकर बड़ी खुश थी, है ना। उन्हें से आई, बोली पापा हम भी शादी करेंगे, है ना। बोली वाह बेटी तुम शादी करोगी, बहुत खूबसूरत अच्छी बात है, तुम शादी करोगी, चलो आप। पापा हाथा पकड़ के किचन में देने बजा दिया, बनाओ बेटी अजी पराठा, आलू भर के पराठा बना के खिलाओ तुमको, है ना, तुम शादी कर लेना। जानती हो ये सब शादी करने के बाद क्या होता है, वो जानती है, बस यह काम इस सब कर रहता है। घर वाला पसंदीदा ऑर्डर खाना करेगा, तुमको खिलाना है उसको, है ना। चलो तुम हमको बाप को खिलाओ, इतना दिन पाल पोस के बड़ा किए, चलो एक दिन खाना बना के खिला दो। बोला पापा ये हमको आता कहाँ, तब सोच लो, तुम बाप के नहीं खिला सकती है, दूसरा कैसे ठेका ले ली कि हम उसके घर में जाके ठीक करेंगे। तुम जिस लाइन में इतना मेहनत की है, दुनिया लड़ना ही संघर्ष होता है। बेचारी कुछ सोची उची रतिया में कि वो रतिया रात बोलबन की लेटर लिखे निकल गई, पापा आप सही हैं हम गलत हैं। अपना जाके ज्वाइन की, और जो जितना कैंपस में गलत समझता था उसको सच साबित कर दी कि एक महिला भी लड़ाकू होती है ना जी। जब पायलट की कमी हो जाता है ना, लड़ैया होता है कारगिल वाला, तब इधर से बोलता है कि के पायलट है, तो वो है गुंजन सक्सेना। और वो जाती है, और जो बॉसवा रहता है जो कहता है तुम चल जाओ, तुम लड़की की सब नहीं काम है। लड़कियां वगैरह कहता है पंजा लड़ा, लड़कियां पंजा लड़ाते मर्दन मासा टेटवा हाथा टेट नहीं उसका रहता है जी। तो बोलती है भाई कि हमको यहाँ हेलीकॉप्टर का वजन नहीं उठाना है ना जी, हमको हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ाना है, कुश्ती पहलवानी नहीं लड़ना, लेकिन सब इसका मजाक। लेकिन लास्ट में वो काम दी तो सब वगैरह सही लूट किया कि लोग जज्बात जुनून से जो देशभक्त होते हैं, औरत मर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर की आग होनी चाहिए। अब तो लेडीज भी रेलवे ड्राइवर है, बस ड्राइवर लेडीज भी रहती है, जो पुरुष करता वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ दिमाग के छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। इन्हीं की मेहंदी रचाई सजना के नाम की, ये करते रहो जिंदगी बस सजो। ठीक है, श्रृंगार अपने जगह पर है। आप अथी बन जाओ ना, स्टार बन जाओ, फिर श्रृंगार करते रहो। जब तुम स्टार बनोगे ना, हीरोइन क्या देखिए कलर से नेल पॉलिश लगे, लिपस्टिक एकदम कलर से लगे, कोई मतलब नहीं रखता। IAS IPS देखे हो, फिल्म बनावे घरी ना, ऐसे फिल्म बनावे घरी लपेस तो बाद ऐसे सिंपल रहो, कनबाली तक नहीं पहनो ऐसा समझ में। अब ऐसे सिंपल देखोगे, DM IAS IPS के देख लो, महंगा कपड़ा रहे, कपड़ा महंगा पहनेगा, श्रृंगार उंगार के नाम पर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा तक अगर सोना के चेन लटके ले रहते बस, और भी पतला सा हल्का सा, ये ना है कि एकदम हाँ ये ना झुमका पहने है सोना। हम तो DM ही, कभी कोई DM के नहीं देखेगा झुमका पहन ले, हाँ सी बार। तब कोई लेडीज के देख, इनायत खान की ना बस कहाँ सिंपल में रहती, साड़ियों नहीं पहनती थी। हाँ शादी में तो मत पूछो, कमी नहीं की थी, 2-3 को कैले, है ना जी। हाँ कोई कमी नहीं, हाँ मन हुआ छोड़ देंगे उसको, नहीं दोस्ती है चलो हटा दूसरा शादी करते हैं। बड़ा आदमी तो है, शादी होते देर लगता है। और जगह क्रैश करती थी किसान से, वो IAS IPS से ही जिंदगी का मजा उस तब होता है। लेकिन आदमी मेहनत नहीं करता, उसके बाद इधर मजा ढूंढने लगता। तो मजा कहाँ ढूंढेगा, और लोग सरस्वती पूज रहे, DJ बजेगा, सिगरेट पियेंगे, शिखर खाएंगे, दारू पियेंगे, मजा आ जाएगा। वो मजा के सामने बताओ नौकरिया वाला मजा फीका है या नहीं है? कौन फीका, नौकरिया वाला है कि मजा फीका है? लोग इज्जत तभी देंगे जब इज्जत बनाओगे, पाओगे, तब उस लायक बनोगे तब। लेकिन कोई पहले हम समाज में कमरे करेंगे तो सब हमरा जानेगा, तो तोरा समाजे भर जानेगा, दुनिया तोरा नहीं जान सकेगा। समाज सुधारक जरूरत नहीं है, आपका पढ़ने के जो है समाज सुधारक वाला सुधार करेगा, तुम पढ़ो, ऐसा समझ में लिखे आगे।
इसके प्रयाग शुक्ल हैं, इसके हिंदी अनुवादक के रूप में प्रयाग शुक्ल हैं। एकदम लगता है, बुरा लगता है यार, अच्छा लड़की है अब कहीं देखते नहीं, पढ़े लिखे वाला लड़की को देख लियो, टैलेंट है, इतना नंबर ले ले को, अब फेसबुक में आगलो ने, हाँ स्टेटस लगे थे हम कि बताओ ये अभी से अपन स्टेटस दिखा ले है ना। स्टेटस तो तब होता हम लोग को चलेगा कि हम टीचर हैं, जिंदगी है तो चले, लेकिन बाकी ठीक है, खोलिए चलाइए, हाँ मकसद कुछ रहे कि वायरल ये फलना ढिमकाना होना चाहते थे, नहीं तो ऐसे आपको चिन्हने वाला 10 गो 20 गो फ्रेंड मिलेंगे। हम ही को देखो इंस्टाग्राम पर कितनों तुम लड़की डांस करके वीडियो बना ले या कुछ कर ले, हमार 1000 पहुँचे वाला होगा, जो चलाता है देख लो पहुँच गया होगा 1000 पर, है ना जी, फ्रेंड होगा 5-6 हज़ार थी, सकलिया पर रहता है, चिंता है वो फलना टीचर है, इसलिए फोकस गुण लाओगे तभी चिन्हेगा, विदाउट गुण के चिन्हने वाला नहीं है। तुमको नहीं खा रहे इन्हें आगे बैठल है, 2 बउआ इसकी बहन है, 2 सहेली बने तेज तरा रहे, अभी दोनों का क्या, उसको भी देखते हैं, पूजा मानिक भी देखते हैं स्टेटस, ठीक उसको भी लगे रहता, इंटर कैले है सब, छोटा मोटा ना इंटर कैले, वो भी 400 नंबर, और भटक जाने तो यहाँ दुख होता है, सच पूछ होता है। अगर इन्हें की नौकरी करेगी तो हमरा देगी, लेकिन दुख होगा नहीं होगा, मैंने जरी सुख बाकी मंजिल से वजह से पीछे हट जाना, वहाँ मंजिल के गेटवा तरह वाला है और 2 बेंचवा बाकी रहे तो नहीं हमरा से नहीं होगा, बस वहाँ नहीं अफसोस वाली बात है। क्या लिखे इसके हिंदी अनुवादक अपराशन पड़ा नहीं, इनका निधन हो, लिखिए इनका निधन 1954 ईस्वी में हुआ था, इनका निधन 1954 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1954 ईस्वी में। प्रश्न आज क्लियर कर लो। कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात है? धान के खेत पर है ना जी, बंगाल के मैदान में, वही ना बात करते हैं। हाँ, तालाब के किनारे पर लिखो। कभी नंबर 1 का आंसर, कभी बंगाल के धान के, कभी बंगाल के धान के खेत पर, कभी बंगाल के धान के खेत पर कौमा बहती नदी के किनारे पर, बहती नदी के किनारे पर बहती नदी के किनारे, बहती नदी के बहती नदी के किनारे पर, कभी बंगाल के धान के खेत पर, बहती नदी के किनारे पर, बहती नदी के किनारे पर एक दिन लौटकर, सटीक आंसर मिलता हो है? लौटकर सटीक आंसर है रे, लौटकर आने की बात करते हैं। लौटकर आने की बात कर, 9-10 बजते थे रात में आप सो जाइए, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता है, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ जाइए ना। क्या करते हैं? आने की बात। पूर्ण विराम। दूसरा, कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्यों? कभी अगले जीवन में, कभी अगले जीवन में कभी अगले जीवन में अबाबिल
हम लोग में चिड़ै नहीं होता है, और औसी पश्चिम बंगाल में अबाबिल होता है। कभी अगले जीवन में किकी बने कहते हैं, अगले जीवन में अबाबिल, कौआ, ध्यान दो ना बउआ, कौआ, कभी अगले जीवन में क्या क्या चीज, अबाबिल, कौआ, हंस, हंस, लाल पत्थर, उल्लू, लाल पत्थर, कौमा दे लिख रहे हैं ना जब समान कौमा, सारस, सारस, बनने की संभावना, बनने की संभावना व्यक्त करता है, सारस बनने की संभावना सारस बनने की संभावना व्यक्त करता है। क्योंकि सारस बनने की संभावना क्या करता है, सारस बनने की संभावना क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन सी बनने की, क्योंकि इन्हें लगता है कि, क्योंकि इन्हें लगता है कि, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्योंकि इन्हें लगता है कि अगले जन्म में क्योंकि इन्हें लगता है कि अगले जन्म में हम मनुष्य नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में हो सके मनुष्य नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़ा ही पुण्य के बाद होता है, बड़ा ही पुण्य के बाद होता है, बड़ा ही पुण्य के बाद होता है। कौन नंबर बउआ, 3 नंबर। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? जी हाँ, तेसर का। अगले जन्मों में बंगाल में, अगले जन्मों में बंगाल में आने की, अगले जन्मों में बंगाल में आने की सिर्फ बंगाल में आने की सिर्फ कवि की इच्छा है, सिर्फ कवि की, अगले जन्म में बंगाल में आने की सिर्फ कवि की इच्छा। किनका है? कहाँ आने का? बंगाल। अगले जन्म बंगाल में आने की सिर्फ कवि की इच्छा है। पुण्य, क्योंकि कवि को बंगाल के, क्योंकि कवि को बंगाल के वातावरण से, क्योंकि कवि को बंगाल के वातावरण से बहुत ही लगाव है, ये किसी भी रूप में
ये किसी भी रूप में बंगाल के धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, किसी भी रूप में बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। के बउआ कॉमन नंबर चौथा ना, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? के भाई कवि, देखिए कवि सारस बनकर, कभी सारस बनकर शाम को, कभी सारस बनकर शाम को, कभी सारस बनकर शाम को रंगीन बादलों के बीच, कभी सारस बनकर शाम को रंगीन बादलों के बीच होने की, रंगीन बादलों के बीच होने की बात करता है। रंगीन बादलों के बीच होने की बात करता है। के बउआ कब? शाम को ना, रंगीन बादलों के बीच होने की बात करता है। कभी सारस बनकर जो है शाम को रंगीन बादलों के बीच होने की बात करता है। पचमा कवि की चित्रमयता पर प्रकाश डालिए। देखिए कविता की है ना, क्वेश्चन है ना, देखो देखो संपूर्ण कविता, संपूर्ण कविता चित्रात्मक, संपूर्ण कविता चित्रात्मक है, संपूर्ण कविता, संपूर्ण कविता क्या है? संपूर्ण कविता जो कैसा है? संपूर्ण कविता चित्रात्मक है। संपूर्ण कविता में, संपूर्ण कविता में संपूर्ण कविता में प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। संपूर्ण कविता में प्राकृतिक सुंदरता का संपूर्ण कविता में प्राकृतिक सुंदरता का, हाँ कौन कहता है? संपूर्ण के अंदर प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। कटहल की छाया, कटहल की छाया कटहल की छाया, कटहल की छाया नदी का किनारा, कटहल की छाया नदी का किनारा, नदी का बहती नदी में नाव का चलना, बहती नदी में नाव का चलना,
बहती नदी में नाव का चलना। पक्षियों का सुबह, पक्षियों का सुबह खेतों के किनारे पर होना, पक्षियों का सुबह खेतों के किनारे पर होना, खेतों के किनारे पर होना। कॉमा नंबर, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लिखिए, कविता में अनेक प्रकार के बिंब आए हैं। कविता में अनेक प्रकार के बिंब आए हैं जो प्रकृति के सुंदरता को दर्शाते हैं, जो प्रकृति के सुंदरता को क्या करते हैं? पूर्णिमा में दिए, जो प्रकृति के सुंदरता को क्या करते हैं? किसके सुंदरता को? जो प्रकृति के सुंदरता को दर्शाते हैं। लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों का मनोरंजन, हाँ, लोग मनोरंजन करते हैं। लोग प्राकृतिक वातावरण से काफी पुण्य देखें अभिभूत होते हैं। प्राकृतिक वातावरण से कभी काफी अभिभूत होते हैं, काफी अभिभूत होते हैं। सतमा, अभिभूत होते हैं, वातावरण से अभिभूत होते हैं। सतमा, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कौन सी का कि कहाँ तक ये कविता सही है? लिखिए आंसर। किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है। किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है। चूंकि इस दृष्टि से किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना क्यों माना जाता है? अनिवार्य माना जाता है। चूंकि इस दृष्टि से लौटकर आऊंगा फिर, चूंकि इस दृष्टि से लौटकर आऊंगा फिर एक सफल कविता का सफल शीर्षक है। सफल कविता का
हाँ, सफल कविता को सफल सीख इस कविता में इस कवि को बंगाल के इस कविता में कवि को बंगाल के प्राकृतिक वातावरण से बहुत ही प्रेम हो जाता है बहुत ही प्रेम हो जाता है प्रेम हो जाता है और ये किसी भी रूप में यहाँ जन्म लेना चाहते हैं किसी भी रूप में जन्म लेना चाहते और यहाँ किसी भी रूप में किसी भी रूप में पूर्णविराम कोमा नंबर कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है क्या कारण हो सकता है लिखो कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में इसलिए संदेह करता है कि कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में इसलिए संदेह कभी अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में इसलिए संदेह करता है कि अगर हम मनुष्य के तन में अच्छे कार्य नहीं किए अगर हम मनुष्य के तन में अच्छे कार्य नहीं किए तो अच्छे कार्य नहीं किए तो अगर हम मनुष्य के तन में अच्छे कार्य अगर हम मनुष्य के तन में अच्छे कार्य किसके तन में अगर हम मनुष्य के तन में अच्छे कार्य तो किसी भी जीव में जन्म लेना चाहते हैं लेकिन बंगाल के धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं जन्म लेना चाहते हैं नोके का व्याख्या करें प्रस्तुत पंक्ति क्लास जाना है प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के
अरे वह ले कब खंड में पद खंड। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। कविता शीर्षक से लौट कर आऊंगा फिर कविता शीर्षक से लिया गया है। कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि जीवनानंद दास हैं। इसके कवि जीवनानंद दास हैं। इसके कवि पारा चेंज करके कवि कहते हैं कि नीचे में है ना जीवनानंद दास पारा चेंज करके कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि अगले जन्म में हम हंस बनकर अगर जन्म लिए, कवि कहते हैं कि अगले जीवन में हम, कवि कहते हैं कि अगले जन्म में हम हंस बनकर जन्म लिए तो दिन दिन भर पानी में तैरते रहेंगे, घास को चूंघते रहेंगे, घास को चूंघते रहेंगे, घास को चूंघते रहेंगे। अगर हम लाल पत्थर में, अगर हम लाल पत्थर में जन्म लिए तो, अगर हम लाल पत्थर में जन्म लिए तो किसी, अगर हम लाल पत्थर में जन्म लिए तो किसी, अगर हम लाल पत्थर में जन्म लिए तो किसी किशोरी के, किसी किशोरी के किसी किशोरी के लाल पत्थर में जन्म लिए तो पैरों की शोभा, किसी किशोरी के पैरों की शोभा बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। खा में खेत है जहाँ धान के बहती किनारे पर आऊँगा लौट कर एक दिन बनाना। लिखो, कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि पारपचंद लिखते हैं ना, कवि कहते हैं कि हम एक दिन बंगाल में, एक दिन बंगाल में, एक दिन बंगाल में धान के खेत पर, धान के खेत पर बहती नदी के, बहती नदी के किनारे पर, बहती नदी के लौट कर आएंगे, बहती नदी के किनारे पर लौट कर आएंगे, बहती नदी के किनारे पर लौट कर आएंगे। कोई दिक्कत? कल ये वाला पढ़ लेते हैं और प्रश्न भी हो जाए, कोई दिक्कत? चलिए, हैवी गुड डे। कोई दिस बुक सब कॉपी सब कीजिए, कल मजा आ जाने वाला है ना।